कुपवारा सरहदी जिला और मेरे साथ फायर ब्रांड लीडर जावेद कुरैशी साहब। जो हर वक्त यहाँ पे कत्ल गारत होती थी या पुलों को जलाया जाता था या स्कूलों को जलाया जाता था, आज वो दौर खत्म हो चुका है। कुछ लोगों को तकलीफ है। जो ये लोग कौन है? एक लीडर का मुझे नाम बताइए जो आपको सबसे चहेते लीडर है। 370 को खत्म करना था, हुआ। ये मुमकिन है और आवाम को मालूम है कि आपका ये कहना है जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो करती है? हाँ बिल्कुल, करके दिखाती है। लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं घुस गई? रविंदर रैना जी, रविंदर रैना साहब ने वो कहते हैं आज नहीं तो कल होंगे सारे मसले हल होंगे। नहीं, क्या सच में आप यहाँ के लोगों के दिल जीतने में कामयाब हो गए? कश्मीर की आवाम खुश है, जम्मू कश्मीर के वो नौजवान खुश है, जम्मू कश्मीर की वो गरीब जनता खुश है जिन्होंने 30-35 सालों से यहां अलग माहौल देखा। जी, जावेद कुरैशी साहब कुपवारा में, हंदवारा में कितने मजबूत हैं? चाहे एमपी इलेक्शन होगा, चाहे असेंबली इलेक्शन होगा, इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और वजीर आला भारतीय जनता पार्टी का। कैसे आप कह सकते हैं जावेद साहब? मुझे लगता है कि लोग तो उतना साथ तो आप दे नहीं रहे। जो पिछले सियासी लीडरों ने यहाँ पे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की और अपने खानदानी राज को बढ़ाने की कोशिश की थी, उन चीजों पे ताला लगा दिया। जावेद साहब, आज भी बीजेपी के साथ दिल से है आप? आज हिंदुस्तान का चर्चा हर जगह, हर वर्ल्ड में होता है और अगर आपने देखा होगा पाकिस्तान आज 0 पे है। टीडीसी बीडीसी मेरे ख्याल में किसी के जहन में नहीं था, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे कत्ल गारत होती थी, आज कत्ल गारत नहीं होती है। आज अमन का माहौल है। सचमुच आज हर एक कश्मीरी के दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए इज्जत है। जावेद साहब, एक स्टेज ये भी आया, ऐसा लगा कि जितना सपोर्ट आपको पार्टी से मिलना था शायद उतना नहीं हुआ। क्या मैं सच कह रहा हूं? 30-35 सालों से जो यहाँ पे हालात खराब रहे और जो खानदानी राज सियासत यहाँ पे चल रही थी, क्योंकि एक गरीब को मौका नहीं मिलता था और 70 सालों के बाद पंचायत राज एक्ट नाफिज किया, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया। हंदवारा की सरजमीन से जावेद कुरैशी कौन सी अपील मुल्क के वजीर आजम तक पहुंचाना चाहेंगे? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी से यही अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे नौजवान हैं जिन्होंने आज तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया, सख्तियां उठाई है और जो 35 सालों से हमने यहाँ पे हालात देखे, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, खासकर हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लीडर भी हमने देखे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नहीं था, लेकिन वो ऐसे लीडर हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बखूबी साथ निभाया और आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम लोगों के बीच लेते हैं और बात करते हैं हंदवारा कुपवारा की बात। कुपवारा सरहदी जिला और मेरे साथ फायर ब्रांड लीडर जावेद कुरैशी साहब। जावेद साहब, आपको सबसे पहले खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज बहुत दूर से और हमारे इस खूबसूरत जिले में आए हुए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जावेद साहब, आज भी बीजेपी के साथ दिल से है आप? नहीं, दिल से हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसके साथ जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, एक स्टेज ये भी आया, ऐसा लगा कि जितना सपोर्ट आपको पार्टी से मिलना था शायद उतना नहीं हुआ। क्या मैं सच कह रहा हूं? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता हो, लीडर हो, उसको भरपूर सपोर्ट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वो जमीन पे काम करने वाला होता है। ये मुझे बताइए, अगर मान के चलते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन इसके बाद, अब जाहिर सी बात है असेंबली इलेक्शन आप भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुख्तलिफ सियासी जमातें भी चाहती है, होने चाहिए। कुपवारा जिला की बात करेंगे, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेने में कामयाब हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ आज पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ चुका है और खासकर
जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं खासकर कश्मीरी आवाम के लिए, आपने देखा होगा 30-35 सालों से जो यहाँ पे हालात खराब रहे और जो खानदानी राज सियासत यहाँ पे चल रही थी, क्योंकि एक गरीब को मौका नहीं मिलता था, और 70 सालों के बाद पंचायत राज एक्ट नाफिज किया, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आपने देखा होगा डीडीसी बीडीसी मेरे ख्याल में किसी के जहन में नहीं था, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे कत्ल-गारत होती थी, आज कत्ल-गारत नहीं होती है, आज अमन का माहौल है। सचमुच आज हर एक कश्मीरी के दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए इज्जत है। क्या सच में आप यहां के लोगों के दिल जीतने में कामयाब हो गए? देखो, सियासी पार्टियों का मामला है, इन्होंने 70 सालों से धोखे खाए हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने यहाँ के नौजवानों को बचाया, जिन्होंने यहाँ की उस प्रॉपर्टी, जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को बचाया जो हर वक्त यहाँ पे कत्ल-गारत होती थी या पुलों को जलाया जाता था या स्कूलों को जलाया जाता था। आज वो दौर खत्म हो चुका है। कुछ लोगों को तकलीफ है। जो सच लोग कौन है? देखो, जो सचमुच जम्मू कश्मीर की आवाम है, जिन्होंने 30-35 सालों से यहाँ पे हालातों को देखा है और हकीकत में भारतीय जनता पार्टी से खुश है और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। और आने वाले दिन में जब भी इलेक्शन होगा, चाहे एमपी इलेक्शन होगा, चाहे असेंबली इलेक्शन होगा, इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और वजीर आला भारतीय जनता पार्टी का होगा। कैसे आप कह सकते हैं जावेद साहब? मुझे लगता है कि लोग तो उतना साथ तो आप दे नहीं रहे। देखो, ये कहने की बातें हैं। अगर आपने देखा होगा कि ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंशूर था 70 साल पहले, आज की बात नहीं है, 370 को खत्म करना था, हुआ। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है और आवाम को मालूम है कि आपका ये कहना है जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो करती है। हाँ, बिल्कुल करके दिखाती है। फिर लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं घुस गई? देखो, अगर आप देखोगे, चाहे आपके साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, मेरे ख्याल में आज हर जगह लाखों लोग जमा होते हैं, हजारों लोग जमा होते हैं। खुश है आप? अगर छोटा सा प्रोग्राम भी होता है, मेरे खुश होने से कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है, जम्मू कश्मीर के वो नौजवान खुश है, जम्मू कश्मीर की वो गरीब जनता खुश है जिन्होंने 30-35 सालों से यहां अलग माहौल देखा। जी, जावेद कुरैशी साहब कुपवारा में, हंदवारा में कितने मजबूत है? देखो, यहां आपने देखा होगा हर वक्त रैलियां होती है, जलसे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा सपोर्ट है और जो पिछले सियासी लीडरों ने यहां पे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की और अपने खानदानी राज को बढ़ाने की कोशिश की थी, उन चीजों पे ताला लगा दिया। आज सचमुच भारतीय जनता पार्टी के साथ हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है जिले कुपवारा से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी जीत होगी। जज साहब, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर स्टेट लीडरशिप हम देखेंगे, बहुत सारे लीडर हैं यहां पे, और एक लीडर का मुझे नाम बताइए जो आपको सबसे चहेते लीडर है। सबसे अगर मैं कहूं, हमारा प्रेसिडेंट साहब है रविंद्र रैना साहब। रविंद्र रैना जी, रविंद्र रैना साहब ने वो कहते हैं आज नहीं तो कल होंगे सारे मसले हल होंगे। नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी में रविंद्र रैना साहब हर एक कार्यकर्ता और हर एक कश्मीरी के दिल में बसते हैं, पहली बात तो ये है, और हर एक को साथ चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे पार्टी के साथ हो या ना पार्टी के बाहर हो। अगर उसके पास कोई भी जाता है, पहले तो इज्जत की बात होती है, इज्जत, फिर उनके मसले हल करना। ये मेरे ख्याल में हमें खुशकिस्मती थी कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा स्टेट प्रेसिडेंट मिला है। तो वैसे तो आप पसंद करते हैं? हाँ, बिल्कुल, हम सब लीडरों को पसंद करते हैं। कोई ग्राउंड में ज्यादा होता है और किसी के साथ ज्यादा ताल्लुकात होते हैं या किसी के साथ हम जो दिल से चाहते हैं। मैं ये कहूं तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी, तो उसकी लहर चलती है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वजीर आला है, एमपीज है, एमएलएज है। अगर आप देखोगे यूपी में हमारे वजीर आला है तो उसके चर्चे हर जगह है। काम करने का अलग तरीका होता है और कोई अपने मंच को सजा लेता है, किस तरीके से लोगों का दिल जीत लेता है, उस हिसाब से हम लीडरों के साथ जुड़ जाते हैं। जी जी, एक अपील जो मुल्क के वजीर आजम है, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी,
हंदवाड़ा की सरजमीन से जावेद कुरैशी कौन सी अपील मुल्क के वजीर आजम तक पहुंचाना चाहेंगे? तो अपील की बात ही नहीं है। हमें भरोसा है वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी पर। जिस तरीके से उन्होंने 2014 के बाद नक्शा बदल दिया पूरे हिंदुस्तान का, अगर आप वर्ल्ड में देखोगे आज हिंदुस्तान का चर्चा हर जगह हर वर्ल्ड में होता है। और अगर आपने देखा होगा पाकिस्तान आज 0 पे है। जी जी जी। ये किसकी वजह से? क्योंकि उनका वजीर आजम ठीक नहीं था, वहां की मैशियत खत्म हो चुकी है। अगर आप देखोगे जो कश्मीर हाथ से चला गया था, इस कश्मीर को वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उसी मोड़ पे लाया, उसी मोड़ पे लाया। और जिसको जन्नत बेनजीर कहा जाता था, वो जन्नत बेनजीर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उसी तरीके से वापस। एक अपील कुपवाड़ा हंदवाड़ा के लिए आप करना चाहेंगे? मैं एक्चुअली वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी से यही अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे नौजवान हैं जिन्होंने आज तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया, सख्तियां उठाई है, और जो 35 सालों से हमने यहां पे हालात देखे, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, खासकर हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए हंदवाड़ा की बात, हंदवाड़ा में जावेद कुरैशी साहब, फायर ब्रांड लीडर भारतीय जनता पार्टी के। जावेद साहब के बारे में यह कहूंगा, जब बीजेपी के साथ कोई लीडर खड़ा नहीं होता था कश्मीर में, जावेद कुरैशी ही सिटड इन ऑल टाइम्स विद भारतीय जनता पार्टी। हौसले बुलंद है। अब यह देखना होगा कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी कुपवाड़ा से कितनी सीटें जीतने में कामयाब होगी। मुझे दीजिए हंदवाड़ा से इजाजत, अपने साथी आसिफ मलिक के साथ। खुदा हाफिज।